वेलकम फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस कुछ इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस की। सो लेट्स बिगिन। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वाई आर यू आफ्टर मी? इस सेंटेंस का ये मतलब नहीं है कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी काम को करने के लिए अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वो पलटकर ये कह सकता है, वाई यू आफ्टर मी? तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं दौलत का भूखा नहीं हूं। अब दौलत कोई खाना तो है नहीं जिसकी भूख लगती है, लेकिन ये सेंटेंस का मतलब है आई एम नॉट हंग्री फॉर वेल्थ मीन्स आई एम नॉट क्रेजी फॉर वेल्थ। मैं वेल्थ के पीछे भागने वाला नहीं हूं, मैं दौलत के पीछे भागने वाला नहीं हूं। मैं सेटिस्फाइड बनता हूं। आई एम नॉट हंग्री फॉर वेल्थ। सब वक्त वक्त की बात है। इट्स ऑल अबाउट टाइम। इट इज ऑल अबाउट टाइम। सब वक्त वक्त की बात है। हर कुत्ते का दिन आता है। एवरी डॉग हैज अ डे। इस सेंटेंस का यह मतलब नहीं है कि कुत्ते का ही दिन आता है। इसका मतलब है कि हर इंसान की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब उसी की बल्ले बल्ले होती है। जो वो कहता है वो हो जाता है। सारी चीजें उसके हिसाब से होती हैं। वो दिन उसका होता है। मैं उस पर फिदा हो गया हूं। आई हैव फॉलन फॉर हर। नाउ दिस सेंटेंस डज नॉट मीन कि तुम उसके ऊपर गिर पड़े हो या उसके लिए गिर गए हो। आई हैव फॉलन फॉर हर का मतलब है मैं उस पर फिदा हो गया हूं। तुम्हें वो अच्छी लग रही है। मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। अब चने के झाड़ पर तो कोई भी नहीं चढ़ सकता, लेकिन ये सेंटेंस ये कहता है कि डोंट प्रेज टू द स्काईज। इतनी तारीफें मत करो कि मैं सीधा आसमान में ही पहुंच जाऊं। तुझ में रब दिखता है। ये तो इम्पॉसिबल है। आई सी गॉड इन यू। लेकिन फिर भी हम कह देते हैं तुझ में रब दिखता है। आई सी गॉड इन यू। वो घोड़े बेचकर सो रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो सो रहा है उसके पास घोड़े थे और उसने वो सारे घोड़े बेच दिए हैं। इट्स अ मुहावरा और एन ईडियम जिसका मतलब है कि वो बहुत गहरी नींद सो रहा है। ही इज हैविंग अ साउंड स्लीप। वो घोड़े बेचकर सो रहा होगा। ही इज हैविंग अ साउंड स्लीप। अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे गोली मार दूं। अक्सर गुस्से में एक दूसरे से हम लोग ऐसा कहते हैं, मेरा बस चले ना तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। आई वुड शूट यू। अगर मेरा बस चले। इफ आई हैड माई वे। अगर मेरा बस चले, इफ आई हैड माई वे आई वुड शूट यू। मैं तुझे गोली मार दूं। तुमने मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। अब ये सेंटेंस अक्सर माएँ अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बोलती हैं। यू शैटर्ड ऑल माई ड्रीम्स। माए क्या, पेरेंट्स भी बोलते हैं, यू शैटर्ड ऑल माई ड्रीम्स। तुमने हमारे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। तुम्हें किसी की नजर न लगे। अपने बच्चों के लिए हम कहते ही हैं, लेट नो इविल आई कास्ट यू। लेट नो इविल आई कास्ट यू। किसी बुरी नजर ना लगे। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई बात कहना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कह पाते। ऐसे में सामने वाला बंदा उस बात को कह देता है, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यू स्नैच द वर्ड आउट ऑफ माई माउथ। मैं बात का पक्का आदमी हूं। मतलब आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स या आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स। मैं बात का पक्का आदमी हूं। तुम्हें किसकी हवा लग गई है? अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें वाकई बाहर खड़े थे और हवा लग गई। इसका मतलब है कि तुम किसके प्रेशर में आ रहे हो, तुम किसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, जो तुम उसकी भाषा बोल रहे हो। अंडर हुज इन्फ्लुएंस आर यू? तुम किसके दबाव में हो, तुम किसके इन्फ्लुएंस में हो, प्रभाव में हो। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव होता है। तुम किसके इन्फ्लुएंस में ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हें किसकी हवा लग गई है? अंडर हुज इन्फ्लुएंस आर यू? तूने तो सबकी बोलती बंद कर दी। जब कोई बहुत अच्छा काम कर दे तो दुश्मनों की बोलती बंद हो जाती है ना, तो आपके मुंह से निकलता है, वाओ यार तूने तो सबकी बोलती बंद कर दी। यू केप्ट एवरीवंस माउथ शट। बात बहुत बिगड़ गई है। मतलब द मैटर हैज टेकन अ सीरियस टर्न। बात बहुत बिगड़ गई है। द मैटर हैज टेकन अ सीरियस टर्न या द मैटर हैज टेकन द सीरियस टर्न। दो लोगों के बीच इतनी लड़ाई हो गई है कि बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। मामला इतना बढ़ गया
कि दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया. द मैटर हैज टेकन द सीरियस टर्न. तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की. औकात मतलब वर्थ होता है. औकात वर्थ. यू आर नॉट वर्दी ऑफ टॉकिंग टू मी. यू आर नॉट वर्दी. तुम्हारी औकात नहीं है टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करने की. मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं. ये तो प्यार में बोला जाता है. मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं. आई डोंट डिजर्व यू. आई डोंट डिजर्व यू. तुम बहुत नखरे दिखाती हो. यानी यू हैव मेनी टैंट्रम्स, या यू थ्रो मेनी टैंट्रम्स, या यू शो मेनी टैंट्रम्स. कुछ भी कहा जा सकता है. और जनरली हम छोटे बच्चों के लिए कहते ही हैं, या डोंट थ्रो टैंट्रम्स. बहुत नखरे मत दिखाओ. नखरे, टैंट्रम्स. हर कुत्ते का दिन आता है. एवरी डॉग हैज अ डे. इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी काम के थे. ये तो बहुत प्यार वाला सेंटेंस है. लव मेड मी यूजलेस. यूजलेस मतलब निकम्मा. इश्क तो लव होता है, तो इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया. लव मेड मी यूजलेस, वरना अदरवाइज आई टू वॉज अ मैन ऑफ हेल्पिंग. TOO है ये, मतलब भी. मैं भी एक काम का आदमी था. वॉज अ मैन ऑफ हेल्पिंग. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. यानी कि आपने खुद गलती की है और दूसरे को आप डांट रहे हैं. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक. द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक. यानी केतली जो होती है जिसमें चाय बनती है वो काली हो जाती है, और वो पॉट को जिसमें हम चाय उड़ेलते हैं उसको कहे कि तू काला है, तो ये तो उल्टी बात हो गई ना. सो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. तुम्हारी औकात क्या है. अगेन औकात, वर्थ. What's your worth? What is your worth? So, कैसे लगे आपको ये सेंटेंसेस. थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग. इनको प्रैक्टिस कीजिए और बोलिए. बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है सुनकर भी और बोलकर भी. सो कीप प्रैक्टिसिंग. Surely we'll meet again with a new video. Till then,